तो आप कैसे हैं, पहले तो तबीयत अल्लाह बताएं। का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिन हो गए यहाँ पे? 12 दिन हो गए। कैसा लग रहा है? हमें तो इस तरह अच्छा ही लगता है इसलिए कि देखिए नौजवान जब निकलते हैं, चार्ज होते हैं और पॉलिटिक्स इशू बेस्ड होती है ना, जब ज़ात के लिए नहीं होती, पार्टी के लिए नहीं होती और लोगों के मसलों के लिए होती है, तो इसका अपना ही मज़ा है। लेकिन अब मौसम गर्म नहीं है, अपने चूज़ कर लिया। तो उन्होंने भी तो गर्मी में ही मारा है ना हमें पेट्रोल के बम। अच्छा, तो अगर सर्दी में मारते हम सर्दी में निकलते। क्योंकि मैंने देखा है जैसा बाकी जमातें हैं वो कहती हैं ये लॉन्ग मार्च करना है, हड़ताल करनी है, धरना करना है। मौसम देख लें ज़रा, तो अभी तो आपके भी पसीने छूटे हुए हैं, हमारे भी छूटे हुए हैं। देख लें आप, असल में ये जो जिद्दोजहद है ना जो सड़क पर की जाती है, ये तो ज़ाहिर है कंफर्ट जोन से निकल कर ही की जाती है। अब ज़ाहिर है हमारे यहाँ पॉलिटिक्स इस नौइयत की हो गई है, ये तो होता है कि वर्कर्स को तो भेंट चढ़ा देते हैं लोग, लेकिन हमारे यहाँ लीडरशिप बिलअमूम उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होती। एक डेट देते हैं, फिर दूसरी देते हैं, फिर तीसरी देते हैं और चलता रहता है, वक्त गुजर जाता है। तो ये तो ज़ाहिर है जिसको राइजुल वक्त सियासत करनी हो और जिसको इलेक्टेबल की सियासत करनी हो, इस्टेब्लिशमेंट की मंजूर नज़र बनना हो या अपनी बारी का इंतज़ार करना हो, वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। जिन्हें आवाम का मसला एड्रेस करना हो तो वो तो अब बाहर हो के ख़िज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो क्या रूटीन रहती है यहाँ पे? बस सुबह से शुरू होता है सिलसिला। देखें दिन में तो ख़वातीन के भी प्रोग्राम होते हैं और आपने देखा होगा यहाँ ख़वातीन का एक बहुत बड़ा भी हो चुका है और फिर रोज़ाना की बुनियाद पर ख़वातीन आती हैं, फिर वकला आते हैं, उलमा आते हैं, मुख्तलिफ ताजिर आते हैं, उनकी तंजीमें आती हैं, नौजवान आते हैं। आपने आज देखा होगा इन्होंने स्ट्रीट शो किया, ड्रामा भी किया, फिर वो कराटे शो भी हो रहा होता है, फुटसॉल भी चल रही है, क्रिकेट भी हो रही है। तो ये एक नौजवानों के लिए एक्टिविटी भी है और साथ साथ जो मैसेज है कि पेट्रोल की कीमत कम करो और IPPs माफिया को लगाम दो, वो तो हर वक्त चलता ही रहता है। हमने इमरान खान का धरना देखा, कंटेनर देखे, हमने मुस्लिम लीग नून के देखे, PDM का कवर किया, सारे कंटेनर देखे। तो जो कायदीन है उनके VVIP कंटेनर होता है। तो आप कहाँ पर रहते हैं? हमारा ये सारा देख लें आप, यही है, इधर ही? हाँ चलता रहता है और जगह बनाई है एक मीटिंग के लिए। अच्छा। कंटेनर भी है, वो भी जो है वो कंटेनर है VVIP? लेकिन VVIP है, वो जाके देख लीजिएगा भी वो तो ठंडक भी पूरी नहीं करता। अच्छा अच्छा, अब क्या सब बड़ा मुश्किल और बड़ा अजीब से आया वैसे मसला कि आप एक तरफ निकले हैं, हाँ। आप कह रहे हैं कि जो लेवी आपसे ली जा रही है आवाम से, पूरे पाकिस्तान से, ये भत्ता है, ये नहीं बनती, इतनी बनती, ये बात सबको समझ में आ रही है, लेकिन आप बड़ी अजीब मुश्किल में फंस गए हैं। आप एहतजाज कर रहे हैं तो तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं हमें बाहर नहीं निकलने देते, हमें मारते हैं, और जमात इस्लामी को मार रोड पे देखें, धरना कर रहे हैं, कंटेनर लगाए, इंतजामात चाह रहे हैं, खाने चाह रहे हैं। देखें ये तो पॉलिटिकल जो मुखालिफत होती है ना, वो तो मैं तो सेहतमंद समझता हूँ इसको। अच्छा है कि इसके जवाब में हमारे वर्कर्स अच्छे तरीके से बात करें और समझाएं। पहली बात तो ये है ना कि हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, लीडर के लिए तो लोग नहीं कर रहे हैं ना ये काम, तो आवाम के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि पिछली मरतबा भी जब हम IPPs के लिए निकले थे तो एक आजकल सोशल मीडिया में नौजवान जो हैं जेन ज़ी ख़ासतौर पर एक टर्म इस्तेमाल होती है फोमो जी, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, ये जायज़ चीज़ के साथ खड़ा नहीं होने देता, बल्कि एक तरीके से बाज़-औक़ात वो हुकूमत के साथ ही लोग खड़े हो जाते। जिस हुकूमत के ख़िलाफ़ सब तहरीक चला रहे हैं उसी का साथ देने लगते हैं। यानी इस वक्त तो मेरा ख़्याल है कि सबको मिलकर इस धरने को बैक करना चाहिए, और इसलिए कि इशू ये है कि पाकिस्तान के अवाम से अब तक इन हुकूमतों ने सब ने मिलकर 8,000 अरब रुपए, 8 ट्रिलियन रुपीज़ से ज़्यादा लेवी जमा कर ली है। इसका नाम है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का मतलब ये था कि ये स्पेसिफिक इस काम में लगेगी कि हमारी रिफाइनरी अपग्रेड हो, ताकि हमें क्रूड ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा हम ख़रीदें, हमें रिफाइंड ऑयल ना ख़रीदना पड़े। अगर इसमें से ये 2,000 अरब रुपए भी लग चुके होते ना, तो पाकिस्तान को $3-4 बिलियन का फ़ायदा होता सालाना। लेकिन किसी भी हुकूमत ने ये काम नहीं किया। लेवी हम पे लगाते हैं अपने टैक्स के अहदाफ पूरा करने के लिए, इसलिए कि वैसे तो जमा नहीं कर पाते, चोरी होती है FBR में, 25,000 का अमला है, काम नहीं करता। तो आप कह ये रहे हैं कि पेट्रोल से जो टैक्स लेती है गवर्नमेंट, वो लगाना कहीं और था, लगाती कहीं और। लेवी तो स्पेसिफिक होती है, हाँ। बाकी टैक्स अलग हैं। उन टैक्सों में भी गड़बड़ है। अभी देखें, आपने देखा कि अभी धरना वरना हमारा शुरू हुआ, एहतजाज बड़ा, लोगों को पता चला तो इन्होंने, वज़ीर आज़म ने कहा कि जाओ देखो कि ये डीजल की कीमत में कुछ किया जाए, तो 30-32 रुपये इन्होंने कम की। क्यों कम की? इसलिए कि चक्कर ये चला रहे थे कि जो ऑयल, रिफाइंड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, जब इंपोर्ट होता है तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स उसमें लग जाते हैं, वो कीमत बढ़ जाती है। लेकिन जो हम अपना क्रूड ऑयल जो हमारा अपना निकलता है वो 20% ही सही,
तो उस पर तो इतनी कॉस्ट नहीं लगती। ठीक है। तो दोनों की कॉस्ट बराबर करके वो कौम से लूट रहे थे और तवील अरसे से लूट रहे थे। तो सिर्फ इतना सा कम करने से 32-33 रुपए का फर्क पड़ गया। तो मैं तो आपके धरने के सम्राट देख रहा था उसे, कि अगर ये काम हुआ है तो आपकी वजह से हुआ है। एग्जैक्टली, वरना तो उनको क्या परवाह है। लेवी का किसको पता था? आप बताएं, ईमानदारी से बताएं, आपको पता था? अच्छा आप ये बताएं, हमारे आईपीपीस आम के आदमी तक पहुंच गई है बात, हर आदमी लेवी को वाली। पता चल गया कि भाई ये लेवी एक जबरदस्ती का बनता टैक्स है, जग्गा टैक्स है। और कौन दे रहा है? या तो देना बड़े बड़े लोग, दे रहा है बाइकिया वाला, दे रहा है तालिब इल्म जो अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहा है, दे रहा है मजदूर किसान। आप देखते होंगे बाज फैमिलीज को, बीवी को 3-3 4-4 बच्चों को एक बाइक पर बिठा के लोग चल रहे होते हैं, रिस्क पे होते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। वो लोग पेट्रोल डलवाते हैं और हर लीटर पर गवर्नमेंट को भत्ता दे रहे हैं 130 रुपए का। तो आप सोचें ना, जिसमें से लेवी 80 रुपए की शामिल है। तो ये जुल्म है। और ऐसे माहौल में इन्होंने ये लिया है जब जंग लगी हुई थी और हर चीज़ में आग लगी हुई थी, महंगी हो रही थी। इस वक्त तो इनको लेवी वेव ऑफ कर देनी चाहिए थी, टैक्स भी ख़त्म कर देने चाहिए थे। बल्कि दुनिया भर में जो ऐसे मुआहदे होते हैं उनमें तो जब कोई इस तरह की कोई डिज़ास्टर आता है तो इसकी बाकायदा एक टर्म होती है कि उस टर्म के मुताबिक आप मुअत्तल कर देते हैं एग्रीमेंट को। लेकिन हमारे यहाँ कैपेसिटी पेमेंट चलती रही इस दौरान। की जंग थी वहां पर महंगाई नहीं हुई, वहाँ नहीं हुई, वहां वहाँ नहीं हुई, इंडिया में नहीं हुई, बांग्लादेश में नहीं हुई। उन्होंने थोड़े थोड़े से पैसे बढ़ाए, वो भी कम कर दिए। हमारे यहाँ बढ़ाए तो कमी नहीं कर रहे और मौके की तलाश में। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ना कितनी फजूल बात है कि कोई ये कहे कि धरना हो रहा है तो पैसे बढ़ रहे हैं। तो भाई मेरे धरने की वजह से पैसे बढ़ रहे हैं, ये पैसे तो बढ़ा ही रहते हैं। हो सकता है हमारे धरने की वजह से वो उतने नहीं बढ़ा सके हों, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये जो पैसे इस वक्त बढ़ा रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, वो तो वैसे ही नाजायज़ है। यानी पिछले दिनों वाकई $10-12 बढ़ गए थे, $15-20 बढ़ गए थे आलमी मार्केट में, लेकिन 3-4 दिन से तो डॉलर कम हो गए, दोबारा से 84-85 के ऊपर और फिर 82-80 के ऊपर आ गया है जो क्रूड ऑयल है इंटरनेशनल मार्केट में। तो फिर फ़ौरन कम भी करना चाहिए था ना। तो लेकिन ये मैक्सिमम पैसे जमा करना चाहते हैं क्योंकि अपने आदाब पूरे नहीं करते और अपनी अय्याशियाँ कम नहीं करते। हमारा क्या मुतालबा है? हम कह रहे हैं भाई तुम 1300 सीसी सरकारी गाड़ी इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? मर जाओगे अगर ये भाई आपको याद होगा जोनेजो साहब के ज़माने में एक मरतबा 1000 सीसी गाड़ी की पाबंदी लगी थी, सब ने फॉलो की थी, कोई नहीं मर गया था। अगर ये हो कि ज़ाती गाड़ी जितनी मर्जी आए आप बड़ी चलाओ, अपने पेट्रोल इस्तेमाल करो, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन सरकार की गाड़ी, चाहे फौजी अफसर हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वज़ीर मुशीर हो, वज़ीर आज़म हो, कोई भी हो, वो मैक्सिमम 1300 सीसी इस्तेमाल करेगा तो कौम के 300-400 अरब रुपए बच जाएंगे।